जिन्होंने हमें अपना करके अपने चरणों में स्थान दिया। और वे हमसे क्या चाहते हैं? वे हमसे बस यही चाहते हैं कि हम दिन रात भगवान का चिंतन करें, अपने भीतर द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान, इन सबकी वृत्तियां ना आने दें, इन सबको स्थान ना दें भीतर। भीतर केवल भगवान और गुरु ही रहे। अगर कोई हमारा अपमान करता है, कठोर से कठोर वाक्य कहता भी है, तो हम उसे सहन कर लें, इसका प्रण कर लें कि नहीं, हम सहन शक्ति बढ़ाएंगे, सहनशीलता बढ़ाएंगे, इससे हमारा गुरु प्रसन्न होगा, हमारे गुरु को सुख मिलेगा। उनकी प्रसन्नता के लिए ही कम से कम हम ये कर लें, तो हमारा गुरु कितना प्रसन्न होगा। उसने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी गुरु रूप में मिल गई, इसलिए इस पर विचार करना है, निराशा नहीं लानी है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी जी, हम भक्ति करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते, या मन नहीं लगता, या फिर संसार का कोई कार्य जब हम करते हैं तो जब उसमें हमारा मन नहीं लगता या हम आगे नहीं बढ़ पाते, संसारी क्षेत्र हो या ईश्वरीय क्षेत्र, तो हमारे अंदर निराशा आ जाती है। तो देखिए, पहली बात तो निराशा आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मानव देह मिला। भगवान की कृपाएं देखिए कितनी हुई है हमारे ऊपर। मनुष्य का शरीर दिया कृपा करके, और वो भी भारतवर्ष में दिया, और बड़ी कृपा। इसके पश्चात वास्तविक संत से भी मिला दिया, जगत गुरु कृपालु जी महाराज से, और बड़ी कृपा हो गई। फिर गुरु ने तत्व ज्ञान भी दे दिया, हमें समझा दिया, बता दिया हम कौन हैं, ये माया क्या है, भगवान क्या है, उससे हमारा क्या नाता है, उसे कैसे पाया जाएगा। इन सब की अत्यंत सरल तरकीब भी बता दी गुरु ने। तो कितनी बड़ी बड़ी कृपाएं भगवान ने हम पर की हैं। उसके पश्चात गुरु ने की। ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई पुण्य नहीं है, ना तो यज्ञ है, ना दान है, ना तपश्चर्या है, ना ही कोई ऐसा कर्म है जो हम लोगों के सामने महापुरुष को लाके खड़ा कर दे। महापुरुष तो भगवान से भी बड़ी शक्ति है। तो हम लोग कितने परम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली। गुरु मिला, सही गुरु मिला, सही सही तत्व ज्ञान करा दिया। उसके बाद भी निराशा आ रही है, इसका मतलब साफ है कि हमने ये सोच लिया है कि गुरु कृपा, भगवान की कृपाओं को पैर से रोंद देंगे, क्योंकि सब कुछ मिल गया। उसके बाद में निराशा शब्द तो आनी ही नहीं चाहिए। हमने वास्तविक संत को देखा, या उसने हमें दर्शन दिया, हमसे बात की, अपना सानिध्य दिया, इसका हमने बार बार चिंतन नहीं किया, इसका मूल्यांकन नहीं किया, इसके विषय में सोचा नहीं कि कितनी बड़ी बड़ी कृपाएं हमारे पर भगवान ने कर दी। एक वास्तविक संत मिल गया बिना कुछ परिश्रम किए, अपने आप। उसके बाद भी निराशा आती है, तो इसका मतलब साफ है, हम बहुत बड़े दोषी हैं। हम भगवान की कृपाओं को रियलाइज नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते, ना गुरु की कृपा का चिंतन करते, ना भगवान की कृपा का चिंतन करते। संसार में यदि किसी को
या किसी के घर पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ जाए या किसी को मिल जाए और उससे बातचीत कर ले तो हम उसकी कितनी वैल्यू करते हैं, सबको बताते हैं और ये हमसे प्राइम मिनिस्टर मिला। लेकिन गुरु भगवान से बड़ी पर्सनैलिटी, उसने हमें देखा अकारण, का कोई हमसे कारण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी हमारी ओर देखा, हमसे बात की, हमें उसका स्पर्श मिला। कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन हमने उस कृपा को नहीं सोचा, रियलाइज नहीं किया, चिंतन नहीं किया। चिंतन न करने से सारी गड़बड़ होगी। हमने उसका मूल्यांकन नहीं किया, अरे क्या कमी रह गई अब, फिर भी हम निराशा का चिंतन करें तो ये तो कितना बड़ा अपराध है। गुरु की कृपाओं को, भगवान की कृपाओं का अनादर है। इसलिए प्रतिकूल चिंतन नहीं होना चाहिए, निराशा का चिंतन नहीं होना चाहिए। एक बार हरिदास जी जयदेव जी से मिले, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, उनसे मिले तो हरिदास जी ने पूछा, देखिए महापुरुष, दोनों महापुरुष टॉप क्लास के, लेकिन एक प्रश्न करता है, एक उत्तर देता है, क्यों? हमारी शंकाओं का समाधान के लिए। तो हरिदास जी ने हम लोग की शंकाओं का समाधान के लिए एक प्रश्न किया कि यह बताइए महाराज कि भगवान कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा, यदि किसी को महापुरुष मिल जाए, वास्तविक संत मिल जाए, तो फिर भगवान मिल गया, फिर भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, समझो भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वास्तविक संत मिले लेकिन माया निवृत्ति नहीं हुई, आनंद प्राप्ति नहीं हुई। तो जयदेव जी ने उत्तर दिया, इसका एक ही कारण है कि हमने महापुरुष की वैल्यू नहीं की, उसका मूल्य नहीं समझा, उसको महत्व नहीं दिया, उसका चिंतन नहीं किया बार बार कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हमको मिली है। हमने उसका महत्व नहीं समझा, उसके विषय में चिंतन ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। और जब सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया, उसका महत्व नहीं समझा, तो महापुरुष से लाभ नहीं मिला। जिस दिन, जिस क्षण महापुरुष को हम महापुरुष मान लेंगे 100%, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जयदेव जी बोले, अन्यथा तो भगवान स्वयं आ जाए, सामने बैठ के मुरली बजा दें, अनेक प्रकार की लीलाएं कर दें, तब भी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। भले वो हमारा आलिंगन कर लें तब भी लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उनकी वैल्यू समझा ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते, हमने चिंतन किया ही नहीं। सारा दारोमदार चिंतन पर ही निर्भर है। चिंतन में अनंत शक्ति है। चिंतन हमें, विपरीत खराब चिंतन हमें राक्षस भी बना सकती है, अच्छा चिंतन महापुरुष बना सकती है, हम महापुरुष बन सकते हैं। सब कुछ चिंतन पर ही निर्भर है। इसलिए हमेशा अनुकूल चिंतन करो। मानव देह मिल गया, महापुरुष मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया, सब कुछ तो मिल गया हमें, अब निराशा का चिंतन क्यों करें? और निराशा का चिंतन हमें कितना नीचे गिरा देगा, कितना पतन करा देगा, कभी इस पे विचार नहीं किया। निराशा का चिंतन हमसे अपराध कराता चला जाएगा, और जितना अधिक हम अपराध करते चले जाएंगे उतना ही भगवान से दूर होते चले जाएंगे। ये अपराध हमें बहुत नीचे गिरा देगा, हमारा पतन करा देगा। इसलिए सदा अनुकूल चिंतन ही करो। अरे देखिए, हम जैसे अकिंचनों को
पापियों को, अधमों को इतने बड़े गुरु रूप में महापुरुष मिले, जिन्होंने हमें अपना करके अपने चरणों में स्थान दिया। और वे हमसे क्या चाहते हैं? वे हमसे बस यही चाहते हैं कि हम दिन रात भगवान का चिंतन करें, अपने भीतर द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान, इन सब की वृत्तियां ना आने दें, इन सबको स्थान ना दें भीतर। भीतर केवल भगवान और गुरु ही रहे। अगर कोई हमारा अपमान करता है, कठोर से कठोर वाक्य कहता भी है, तो हम उसे सहन कर लें, इसका प्रण कर लें कि नहीं, हम सहन शक्ति बढ़ाएंगे, सहनशीलता बढ़ाएंगे, इससे हमारा गुरु प्रसन्न होगा, हमारे गुरु को सुख मिलेगा। उनकी प्रसन्नता के लिए ही कम से कम हम ये कर लें, तो हमारा गुरु कितना प्रसन्न होगा। उसने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी गुरु रूप में मिल गई, इसलिए इस पर विचार करना है, निराशा नहीं लानी है। सदा उनके ही कृपाओं को, जो कृपालु जी महाराज का प्रण है कि मैं कृपा ही करूंगा। उन्होंने सदैव कृपा किया, क्षमा किया सबको। हमने तो अनेक अपराध किए, लेकिन हमारे अपराधों को क्षमा किया, नित्य कृपा ही बरसाई। इन चीजों को याद करके, चिंतन करके, अपना चिंतन बढ़ा करके हमें अपनी निष्कामता, अनन्यता सतत बढ़ाते रहना है और सदैव सदगुरु का, गुरुदेव की सेवा का ही चिंतन करते हुए उनकी सेवा करें। ये निश्चय करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा चिंतन सबसे प्रमुख यह है, अनुकूल ही होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ते चले जाए। साधना करते रहिए, मन लगाते रहिए, फिर भी ये निराशा का चिंतन करे जिद्दी मन, तो एक काम करिए, इस मन को गुरु के चरणों में पटक दीजिए, गुरु के चरणों का ध्यान करने लग जाइए, तो ये मन मनमानी नहीं करेगा, ये निराशा का चिंतन नहीं करेगा, फिर तो गुरु संभाल लेगा। इस मन को गुरु के चरणों में पटक दीजिए और खुद निश्चित होकर बैठ जाइए, तो गुरु हमारे जो प्रतिकूल चिंतन है उसको अनुकूल कर देगा। जो निराशा का चिंतन है ना हमारा, वो खत्म करके और हमें आशावादी बना देगा, अनुकूल चिंतन हमारा शुरू हो जाएगा। तो जब भी ऐसा हो, निराशा का चिंतन आए, प्रतिकूल चिंतन आए, अपने मन को, बुद्धि को सदगुरु के चरणों का ध्यान करते हुए उसी में पटक दो और उनसे कह दो, प्रभु मैं तो थक गया, अब मैंने इस मन को, बुद्धि को आपके चरणों में पटक दिया है, अब आप जैसा चलाना चाहें चलाइए। फिर देखो गुरु संभाल लेगा हमको, लेकिन विश्वास पूर्वक करना होगा। ऐसा हम सब मिलके करेंगे तो इससे हमारे गुरु भी प्रसन्न होंगे और हमारा उत्थान भी होगा। सबको राधे राधे।